आज हम रीइंफोर्समेंट या पुनर्वलन कौशल की बात करेंगे माइक्रो प्लान के अंतर्गत। रीइंफोर्समेंट या पुनर्वलन को वैसे तो आपको बुक्स में बहुत सारे इसकी डेफिनेशन मिल जाएंगी, लेकिन सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो रीइंफोर्समेंट का मतलब है टू डू समथिंग, है ना। टू डू समथिंग और टू गेट समथिंग और टू अवॉइड समथिंग। अब टू डू रीइंफोर्समेंट जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। जब हम बात करते हैं टू डू समथिंग टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए कुछ करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और जब हम कहते हैं टू डू समथिंग टू अवॉइड समथिंग, यानी किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, किसी चीज़ की उपेक्षा करने के लिए जब हम कुछ करते हैं तो वो हमारा निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे कि हम क्लासरूम में बच्चों को रीइंफोर्समेंट देते हैं। अब इस पूरी रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे बच्चा रोया और माँ ने उसको चॉकलेट दे दी। अब माँ के लिए तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, टू डू समथिंग टू अवॉइड समथिंग, है ना, कि कुछ करना कुछ की उपेक्षा करने के लिए। लेकिन बच्चे के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, टू डू समथिंग टू गेट समथिंग, यानी कुछ करना कुछ पाने के लिए, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को समझने के लिए। अब चलिए क्लासरूम की बात करते हैं। अब आइए क्लासरूम में जब हम रीइंफोर्समेंट देने की बात करते हैं तो वो दो तरीके से दिया जाता है ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात आती है तो हम उसको दो तरीके से दे सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और शाब्दिक। जैसे किसी बच्चे का आंसर बहुत अच्छा उसने दिया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर बहुत अच्छा दिया और मतलब आपको एक्सपेक्ट नहीं था, या कोई प्रॉब्लम था, आपकी कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस था जो कि आपने बच्चे से पूछना और खुद ही उसको एक्सप्लेन करना था, बच्चे से पूछना था, पूरी क्लास शांत थी और आपने खुद ही उसको एक्सप्लेन करना था और क्लास का कोई बच्चा उसको बता गया और उसको एक्सप्लेन कर गया। तब आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या तो आप वर्बल तरीके से दे सकते हो या नॉन वर्बल तरीके से, जैसे वेरी गुड, बकअप, एक्सीलेंट, है ना। और नॉन वर्बल अशाब्दिक तरीके से आपको शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे प्रशंसा भरी दृष्टि से उसको देख लेना, मुस्कुरा देना उसकी तरफ। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। या क्लास में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत काम करता है। जैसे आपको पता है ना, क्लास में पर्सनालिटी के हिसाब से कई तरीके के बच्चे हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट भी पढ़ लेते हैं, एम्बीवर्ट भी रिस्पॉन्स दे देते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट से रिस्पॉन्स निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंट्रोवर्ट को बार बार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, ये भी दो तरीके का है, वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। जब हम ये देखते हैं कि कोई बच्चा क्लास में इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या आंसर को गलत दे रहा है, या कुछ नॉनसेंस बातें कर रहा है, तो हम उसको दो तरीके से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। या तो हम उसको कहते हैं नहीं, तुम्हारा रिस्पॉन्स गलत है, या हम उसे उपेक्षा भरी नज़र से देखते हैं, या हम गुस्से से देखते हैं। जब हम गुस्से से या उपेक्षा भरी नज़र से देखते हैं तो वो हमारा नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत आता है। रीइंफोर्समेंट स्किल भी क्लासरूम में एक बहुत अच्छा वर्क करती है टीचिंग के दौरान, क्योंकि जब क्लास को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है तब हम इस रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। इस रीइंफोर्समेंट का प्रयोग हमें क्लासरूम के पूरे क्लास शिक्षण के दौरान करना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में बच्चे जब डल होने लगते हैं या बोर होने लगते हैं, या बच्चों के बीच में हमें उन्हें ये एहसास दिलाना होता है कि उन्हें भी आगे बढ़ना है, या कोई और बच्चा उनसे ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ रहा है, तब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या निगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। अब इसके कंपोनेंट की बात करें तो हम इसके 8 कंपोनेंट्स मैंने लिए हैं।
जैसे आपका पहला है कि यूजिंग पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, कि आपने कितना जो है वो पॉजिटिव जो शाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, उसका कितना प्रयोग किया है। इसी तरह से अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन, यानी उसे प्रशंसा भरी नज़रों से देखना या समर्थन करना उसका, वो किस तरीके से किया है। दूसरा तीसरा कंपोनेंट है, आपने कितना नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन लिया है, कितना आपने उसको नहीं गलत है आंसर इस तरीके से कहा है, या नहीं ये सही नहीं है इस तरीके से कहा है, या नॉन वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लिया है, यानी आपने उसको क्रोध से देखा या सिर हिला के मना किया कि नहीं ये गलत है ना। तो ये कंपोनेंट्स है। पांचवा कंपोनेंट्स है आपका वैरायटी इन रीइंफोर्समेंट। केवल एक ही तरीके का रीइंफोर्समेंट नहीं देना है पढ़ाने के दौरान, आपको वैरायटी रखनी होगी। कभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कभी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कभी वर्बल रीइंफोर्समेंट, कभी नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। फिर आप एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स स्टेटमेंट, आप जो स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट है उसको कितना समर्थन देते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है रीइंफोर्समेंट में देते समय। अक्सर क्या होता है, जो इंट्रोवर्ट का टाइप का बच्चा होता है वो रिस्पॉन्स देने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, या कभी रिस्पॉन्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, क्लियर और अनक्लियर, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी तो क्लियर आंसर मिल जाता है, कभी कभी अनक्लियर आंसर मिलता है। तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ऐसे बच्चे जो अनक्लियर आंसर देते हैं या अपने रिस्पॉन्स को देने में हिचक रहे हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनका लगातार समर्थन करना पड़ता है। वो समर्थन या तो आप शाब्दिक तरीके से हाँ 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 करते हुए करिए, या सिर हिला के बार बार समर्थन कीजिए, ताकि उस बच्चा मोटिवेट हो। उसके बाद राइटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चे की का जो रिस्पॉन्स है वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते हैं, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चल जाए। पिन पॉइंटेड लिखा जाता है, वो जो बच्चे ने पूरा रिस्पॉन्स दिया है उसका पिन पॉइंटेड पार्ट हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं। तो एक कंपोनेंट इसका ये भी है। इसके बाद स्टिमुलेटिंग द स्टूडेंट्स, आप छात्रों का उत्साहवर्धन कितना करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है रीइंफोर्समेंट में। अक्सर लोग मैकेनाइज फॉर्म में रीइंफोर्समेंट देते हैं। क्या आपके रीइंफोर्समेंट से वाकई बच्चे का उत्साहवर्धन होता है? क्या पूरी क्लास उसमें एक्टिवेट हो जाती है? ये भी रीइंफोर्समेंट स्किल की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो हमें यूज़ करनी होती है अपनी टीचिंग के दौरान। अब मैंने माइक्रो प्लान का एक सैम्पल बनाया है रीइंफोर्समेंट स्किल का, जिसमें आप पहले की तरह से डेट, सब्जेक्ट, क्लास, सब सब्जेक्ट, पीरियड, टॉपिक, ड्यूरेशन लिखेंगी। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी उद्देश्य कथन लिखेंगी। फिर उसके बाद पेपर टीचर एक्टिविटीज़ में आप चाहें तो क्वेश्चंस पूछ लीजिए। क्वेश्चंस पूछते समय आप स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेड रिस्पांस देखेंगी, है ना। और वो रिस्पांस किस तरीके का है, उसको उसी आधार पर उसको रीइंफोर्समेंट देंगी। अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो अगर वो सही दे रहा है तो आप वर्बल दीजिए, नॉन वर्बल दीजिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और अगर वो गलत दे रहा है तो आप नॉन वर्बल या वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। इवन दो अगर आपको माइक्रो प्लान बनाने में कोई परेशानी है तो मेरा ईमेल है, उसके थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। नमस्कार।